135वीं कड़ी, उनके खत और आप। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आज जो मैसेज मैं हज़रत क़िबला बाबूजी साहब का पढ़ने जा रहा हूँ, उसका उन्वान है, शीर्षक है, टाइटल है ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग। लीजिए, सुनिए। ये मानवता के प्रति मेरे गहरे लगाव के कारण है कि मैं अपने सहयोगियों को, जो कि मेरे अपने अस्तित्व के अति आवश्यक भाग हैं, के दिलों में जज्बात उभारने के लिए मैंने अपने दिल के जज्बातों की कुर्बानी दी है, जिससे कि हर एक दिल में शांति और परम आनंद की बाढ़ आ जाए। समय आने पर आपके दिलों में स्वाभाविक रूप से असर डालने के लिए अटूट खामोशी में आवेग भरते हुए मेरा दिल आप सभी से यहाँ और हर कहीं जुड़ा रहता है। लेकिन शीघ्र सफलता के लिए ये हर जीवित आत्मा पर निर्भर है कि वो परम सत्ता की प्राप्ति हेतु अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए जाग उठे। हम उस देश से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ धार्मिक चेतना एक या अन्य रूप में सदा बहती रही है। जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया गया। वे ठीक हो सकते हैं यदि वास्तविक जीवन के मूल में लय होने के लिए सही मायने में दिल जुड़ा हुआ हो। वास्तविकता से जिससे हम पैदा हुए हैं, उससे जुड़ने के लिए ही बड़े होते हैं। हम अपने साथ उस अनंत का सार लाए हैं और हमें उसी के करीब बने रहना चाहिए, जिससे अनंत में लय होने के लिए अपने ख्यालों को आज़ादी दे सकें। यदि इसे नकारेंगे तो हम विचार की प्रक्रिया से ही जकड़े रहेंगे, न कि मूल वास्तविकता से, जो कि असीम है। जब कोई वास्तविक लक्षण के सही तात्पर्य से अनजान रहता है तो मंत्र और प्रार्थनाएं सामान्यतः खुशामद में समाप्त हो जाती हैं। महान उपदेशकों ने उच्चतम पहुंच पाने के साधनों और विधियों को बताने के लिए हमेशा सक्रिय रूप से कल्पनाएं की हैं। हालांकि हल बहुत निकट होता है। वास्तव में तुम्हारे निकटतम मार्ग ही ईश्वर का निकटतम मार्ग है। इस विषय में जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए सरलतम मार्ग को बताकर फतेहगढ़ निवासी समर्थ सद्गुरु श्री रामचंद्र जी ने मानवता की आश्चर्यजनक सेवा की है। आपकी विधियां इतनी आसान हैं कि सामान्य समझ के लिए इनका आसान होना ही पर्दा बन गया। सूक्ष्मतम सत्ता यानी ईश्वर को पाने के लिए सरल और सूक्ष्म साधनों की ज़रूरत होती है। साक्षात्कार को बहुत कठिन और जटिल बताया गया है। ये बात लोगों को बहुत हतोत्साहित करती है और लोग डर कर दूर हट जाते हैं। इस तरह के ख्याल दिल से निकाल देने चाहिए, क्योंकि ये संकल्प को कमज़ोर बनाता है, विल को कमज़ोर बनाता है, जो कि आगे बढ़ने का एकमात्र साधन है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं एक आसान विधि की सलाह देता हूँ, जिसका सभी के द्वारा बहुत आसानी से पालन हो सकता है। यदि कोई अपना दिल बेच सके, अर्थात दिव्य सद्गुरु को इसे भेंट में दे सके, तो कोई अन्य बात शायद ही शेष रह जाती है। यह उसे अनंत सत्ता में लय की ओर स्वाभाविक रूप से ले जाएगी। इस आसान और सरल तकनीक को अपनाकर काम की शुरुआत ही इसका अंत बन जाती है। अभ्यासी के संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलने में भावना स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है।
जीवन के सबसे प्रिय उद्देश्यों को पाने के लिए इस छोटे से दिल को छोड़कर कौन सी सर्व उपयुक्त भेंट हो सकती है। हृदय के समर्पण को प्रभावित करने के लिए एक बात और है, सिर्फ संकल्प का होना, विल का होना। लेकिन ये संकल्प जितना हल्का या शुद्ध होगा, काम उतना ही प्रभावशाली होगा। चेतना के गहनतम कोने में एक सूक्ष्म आकार के बीज रूप में संकल्प अपनी शाखाओं को चारों तरफ फैलाते हुए शीघ्र ही एक पूर्ण विकसित वृक्ष बन जाएगा। अंत में पहले दिन से ही इस विधि के अभ्यास से निश्चय ही साधक वैराग्य भाव को विकसित करेगा। इसमें केवल एक साहसपूर्ण प्रारंभ की आवश्यकता है। सच्चे जिज्ञासु को प्रकाश मिले और आत्मा की सच्ची आवाज़ के प्रति सजग हो जाएं। सभी जीवित प्राणियों में सच्चे जीवन की आंतरिक जागृति के लिए प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूँ। रामचंद्र।